सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ओम शांति। विशेष आज का विषय है शक्तिशाली स्थिति का पुरुषार्थ। वर्तमान समय की समीपता को देखते हुए हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की बड़ी आवश्यकता है। जैसे परीक्षा के दिन बड़े नजदीक आते हैं, जिस विद्यार्थी ने कुछ पढ़ाई नहीं की भी की हो तो भी क्या करता है, वो अलर्ट हो जाता है और हो सकता है वो ना उम्मीद होते हुए भी उस अंतिम समय में कुछ मेहनत करता है, जिस फलस्वरूप में पास भी हो सकता है। तो इसी तरह अब हमारे संगम के भी हम अंतिम छोर पर हैं और इसीलिए अब हमें अपने पुरुषार्थ को भी क्या करना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान समय जो वातावरण है, दूषित वातावरण, इस दूषित वातावरण में हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करें, अपनी स्थिति को मजबूत रखें, उसके लिए हमारी स्थिति चाहिए शक्तिशाली। क्योंकि जो कमजोर होंगे इस वातावरण में अपने आप को मायाजीत नहीं बना पाएंगे, और जो मायाजीत नहीं बनता वो सदा संतुष्ट नहीं रह सकता। इस सीजन की बाबा की मुरलियां चल रहे हैं, संस्कारों को परिवर्तन करो। ये संस्कार हमारे परिवर्तन तब होंगे जब हमारी स्थिति शक्तिशाली हो। इसीलिए वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, और जितनी हमारी शक्तिशाली स्थिति होंगी, एक तो संस्कार परिवर्तन होंगे, प्रभु मिलन का हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाएंगे। अगर हमारी स्थिति शक्तिशाली है तब ही हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। और जब हम शक्तिशाली है, स्थिति हमारी शक्तिशाली है, तभी हम सभी गुण और शक्तियों का अनुभव कर पाएंगे। अगर हमने अभी अनुभव नहीं किया तब ये ईश्वरीय गुण या शक्तियों का अनुभव और कब करेंगे। इसीलिए शक्तिशाली स्थिति के द्वारा गुणों और शक्ति का भी हमें अनुभव करना है, और जो शक्तिशाली होगा वही स्वराज्य अधिकारी बन सकता है। अगर हमें अपने कर्मेंद्रिय का राजा बनना है, अपने खुद के संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो हमारी स्थिति कैसी चाहिए, शक्तिशाली। शक्तिशाली स्थिति के द्वारा ही हम कर्मेंद्रिय का राजा बन सकते हैं। और वर्तमान समय जो हमारे आपस के जो स्वभाव संस्कारों में कभी कभी टकराव हो जाता है, किसी की कुछ कमी कमजोरी नजर आती है, कोई जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आती है, लेकिन इस समस्याओं में भी हम अचल अडोल बनकर के रहे। इसीलिए हमारी स्थिति कैसी चाहिए,
शक्तिशाली। कमजोर स्थिति वालों को दूसरे की कमी कमजोरियां नजर आती हैं। वास्तव में उन आत्माओं का दोष नहीं है, दोष हमारा है। जब हम कमजोर बन जाते हैं तब दूसरे की कमी कमजोरी नजर आती है। तो इसीलिए वर्तमान समय प्रमाण हमें अपनी स्थिति को क्या बनाना है? शक्तिशाली। और जब हम शक्तिशाली बनेंगे, एक तो कर्मेंद्र का राजा बन सकेंगे, सदा ही हमारी बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, अशरीरी स्थिति रह सकेंगी। वास्तव में शक्तिशाली स्थिति क्या है? किसको हम माने शक्तिशाली स्थिति? शक्तिशाली स्थिति अर्थात सदा मैं अशरीरी स्थिति में रहूं। जिस दिन मैं अशरीरी स्थिति में हूं उसी दिन मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। जिस दिन मेरी कर्मेंद्रिया कोई भी मुझे धोखा ना दे उसी दिन मैं क्या हूं? शक्तिशाली हूं। जिस दिन मैं किसी के भी कमी कमजोरी पर चिंतन ना करूं, ना मुझे किसी की कमी नजर ना आए, सभी के अंदर गुण ही गुण दिखाई पड़े, उसी दिन मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। जिस दिन मेरा कोई भी जो संस्कार कभी कभी रिपीट होता है तो वो संस्कार मेरा जीवन में आज का दिन रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब आज की स्थिति मेरी कैसी रही? शक्तिशाली। अगर सारा दिन मैंने श्रीमत का एक्यूरेट पालन किया है तो आज मेरी स्थिति कैसी रही? शक्तिशाली। आज मैंने कर्मयोगी स्थिति का अनुभव किया, कर्म करते हुए भी बिल्कुल बाबा को सम्मुख देख रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। इसको कहेंगे शक्तिशाली स्थिति। जिस दिन कोई समस्या आई, कोई बातें आई, लेकिन मैंने बीती को बिंदी लगाया, उस बातों का बार बार चिंतन नहीं चला, उसको भूल गया, इसका मतलब मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। अगर उन बातों को बात हो गई लेकिन उसके बार बार अगर संकल्प चले तो मेरी स्थिति कैसी है? कमजोर है। इसको कहेंगे शक्तिशाली स्थिति। अगर ये लक्षण हमारे जीवन में है तब हम शक्तिशाली हैं। मेरी बुद्धि सारा दिन कोई भी बातों में, चाहे किसी की विशेषता के पर, किसी के सुंदरता के पर, कोई भी साधनों में आकर्षित नहीं रही। मैं सारा दिन मुक्त अवस्था में रहा तो समझो कि मेरी सारा दिन शक्तिशाली स्थिति है। योग के समय हम बैठे हैं, योग में बैठते समय बुद्धि को मैंने जहां लगाया, बुद्धि ने वही विजन निर्माण किया, मन में वही संकल्प चले, तो समझे मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। अगर बुद्धि मेरा कहना नहीं मानती, मन मेरा कहना नहीं मानता, इसका मतलब मैं कमजोर हूं। और कमजोर कभी भी राजा नहीं बन सकता, अधीन वाला अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए अगर हमें ऊंच पद प्राप्त करना है तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? शक्तिशाली। शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सारा दिन आज मैं संतुष्ट रहा, क्योंकि जो शक्तिशाली है वही क्या रह सकता है? संतुष्ट। जो कमजोर है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। क्यों शक्तिशाली बना? क्योंकि उसको सर्व प्रकार की प्राप्ति हुई है। जो पाना था सो पा लिया, इसीलिए वो सदा संतुष्ट। मेरा क्या होगा, कैसा होगा,
मेरे लिए कोई, अगर ऐसी बातें हैं क्यों क्या, इसका मतलब वो कैसा है, कमजोर है। उसका ना अपने ऊपर विश्वास है, ना बाप के ऊपर विश्वास है, ना ड्रामा के ऊपर विश्वास है। क्वेश्चन वाला कभी भी प्रश्न जो निर्माण अंदर से होते वो प्रसन्न नहीं रह सकता, और जो प्रसन्न नहीं रह सकता वो संतुष्ट भी नहीं रह सकता। इसका मतलब वो कमजोर है। कोई भी परिस्थिति में किसी ने मेरी ग्लानि की, ग्लानि में भी संतुष्ट रहा, इसका मतलब वो शक्तिशाली आत्मा है। ग्लानि सुनते समय भी ग्लानि सुनाने वालों के प्रति स्नेह का भाव निर्माण हो जाए। जैसे प्रशंसा कोई करता है तो उस समय अच्छा लगता है, इसी तरह ग्लानि सुनना भी जिसको अच्छा लगता है वो कौन है, वो शक्तिशाली है। वही ऐसी आत्मा ही ग्लानि सुनाने वालों को भी दुआएं देगा, वो हलचल में नहीं आएगा। और शक्तिशाली स्थिति में मन के संकल्प की हलचल नहीं होती। जो शक्तिशाली आत्मा है उसके मन में कोई भी हलचल नहीं। जैसे जो हाथी होता है ना, हाथी क्या कैसे चलता है, चाहे कितने भी कुत्ते भोंके या चाहे कुछ भी हो जाए अपने चाल से चलता है। इसी तरह जो शक्तिशाली आत्मा है, परिस्थितियां कितना भी आए, बातें कितना भी आए, लेकिन वो अपना अचल अडोल अवस्था में चलता है। उसको पता है कि मैंने जो कर रहा हूं श्रीमत के आधार से कर रहा हूं, एक्यूरेट कर रहा हूं, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसी आत्मा ही भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकेंगी। भविष्य में चाहे प्रकृति के तरफ से जो समस्या आएंगी, मनुष्य की तरफ से समस्या आएंगी, खुद के स्वभाव संस्कार के तरफ से समस्या आएंगी, चाहे फिर खुद के हिसाब किताब प्रमाण समस्या आएंगी, लेकिन उन समस्याओं में पास होने के लिए स्थिति कैसी चाहिए, शक्तिशाली। जो कमजोर होगा वो अंतिम समय की परीक्षा में पास नहीं हो सकता। इसलिए अभी गीत भी सुन रहे थे ना, सर्वशक्तिवान की संतान हो तुम। तो साथ में कौन है, सर्वशक्तिवान है, और हम कमजोर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि जो शक्तिशाली है वो सदा ही आशावादी होगा, वो कभी भी निराश नहीं होगा। आशावादी, जिसको बाबा कहते हैं ना होप, सदा उसके जीवन में आशावादी बनकर के बन सकता है। दूसरा कोई भी कैसा भी हो, लेकिन उसके प्रति भी उसकी आशा होगी कि ये बदल सकेगा, बदलेगा। वो व्यर्थ कभी नहीं सोचेगा। और जो शक्तिशाली है, शक्तिशाली आत्मा कभी भी व्यर्थों का चिंतन नहीं करेगी, पर चिंतन नहीं करेगी। जैसे रॉयल होता है ना, रॉयल व्यक्ति कभी भी मिट्टी में नहीं खेलते हैं। रॉयल बच्चे जो होते हैं मिट्टी में नहीं खेलते। इसी तरह जो शक्तिशाली है वो व्यर्थ का चिंतन, साधारण चिंतन नहीं करेगा। इसीलिए बाबा कहते वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, लेकिन वो स्थिति हम कैसे बनाएं? शक्तिशाली स्थिति किसको कहते हैं, इसकी जरूरत क्या है, इसके बारे में हमने देखा। लेकिन ऐसी स्थिति हम कैसे बनाएं जो हम सदा शक्तिशाली बने? हम तो क्या होते हैं, कभी कभी शक्तिशाली बन जाते हैं और कभी कभी क्या हो जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं। और जिस समय कमजोर बन जाते हैं तो जिस समय तक शक्तिशाली थे तब तक हमने जो कुछ जमा किया वो सब
जिस समय कमजोर बन जाते उसी समय सब क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबा भी चाहता है कि अब बच्चों की स्थिति सदा शक्तिशाली बने, सदा संतुष्ट रहे। और जब सदा हम रहेंगे तब हमारे जो संस्कार है पुराने, वो पुराने संस्कार दबे रहेंगे, मर्ज रहेंगे, और मर्ज रहते 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 वो खत्म हो जाएंगे, वो परिवर्तन होंगे। इसलिए मेरे अपने पुराने संस्कार मर्ज रहे, वो मेरे जीवन में रिपीट ना हो जाए, उसीलिए मुझे क्या बनना पड़ेगा, शक्तिशाली। क्योंकि माया देखते कि अब ये कमजोर बनता जा रहा है, मैं जाकर के उसके ऊपर वार करूं। क्योंकि कोई भी कमजोर होता है, कमजोरों के ऊपर वार किया जाता है। और कमजोर किसको कहेंगे, जो अकेला है। हमें कभी भी अकेला नहीं रहना है। चलो अब 3 मिनट बाबा को याद करके उसी शक्तियों से हम शक्तिशाली का अनुभव करें। तो बात चल रही थी कि शक्तिशाली स्थिति का पुरुषार्थ में कितना महत्व है, और साथ में उसकी निशानी भी बताई कि किसको कहेंगे शक्तिशाली स्थिति। तो ऐसी शक्तिशाली स्थिति हम बनाए कैसे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। तो सबसे पहली बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, उसके लिए याद की यात्रा की आवश्यकता है। क्योंकि शक्तियों का स्रोत आने का साधन है याद। हम अनेक जन्मों में माया के अधीन होकर के, विकारों के अधीन होकर के, संस्कारों के अधीन होकर के कमजोर बने। तो अब हम कमजोरों को शक्तिशाली अगर बनना है, तो सदा मेरी मन और बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे। क्योंकि शक्ति का और कोई भी साधन नहीं है। शक्ति का दाता कौन है, एक बाबा है। तो जितना हम बाबा के तरफ अपनी बुद्धि को और मन को लगाते हैं, उतना बाबा से हमें शक्ति आएगी, बल आएगा, और जिससे हम शक्तिशाली बन सकते हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। लेकिन मन और बुद्धि सदा बाबा के साथ ही लगी रहे। बुद्धि जहां जाते वहीं ही मन चला जाता है। अगर बुद्धि संसार में कहीं अटकी है, लटकी है, चटकी है, अर्थात कहीं बुद्धि का आकर्षण है, जिसकी बुद्धि नहीं जाती, फिर मन भी नहीं जाएगा। भले हम स्थूल रूप में फिर योग में बैठे हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शरीर क्लास में बैठा है, शरीर बाबा के कमरे के सामने कमरे में बैठा है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास नहीं है, वो आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती। इसीलिए मन और बुद्धि सदा मेरा बाबा के साथ लगा रहे। चाहे बैठक योग में लगा रहे, चाहे कर्म करते हुए भी मेरा मन बुद्धि कहीं भी अटके नहीं, और वही शक्तिशाली बन सकता है, और वही इस संसार की प्रभाव से मुक्त रह सकता है। वही अशरीरी स्थिति का, बीजरूप स्थिति का, बिंदुरूप स्थिति का अनुभव कर सकता है। वही बीती को बिंदी लगा सकता है। जिन्होंने याद के द्वारा अपनी आत्मा में बल भरा है। फिर ऐसी आत्मा जो शक्तिशाली आत्मा है, ऐसी आत्मा असंभव को भी संभव करके दिखाएगी। उसके जीवन में असंभव बातें थी, लेकिन वो संभव हो जाएगी। क्यों? बाबा की शक्ति मिली साथ में। इसीलिए मुझे अगर शक्तिशाली बनना है, तो मुझे सदा मेरा कनेक्शन एक बाबा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। तो चेक करना है मेरी बुद्धि सारा दिन कहां कहां अटक जाती है। वो कैसा पता चलेगा? जब आप योगाभ्यास में बैठते हैं, तो उसी समय जहां जहां आपके मन में विचार चलते हैं,
जब योग में बैठते हैं, जहां जिस बातों के मन में विचार चलते हैं, इसका मतलब आज सारा दिन इन बातों में मेरी बुद्धि अटक गई है, वो बातें मुझे दिल में लग गई है, मेरा दिल वहां लगा हुआ है। अगर दिल वहां लगा है तो दिल बाबा में, दिल बुद्धि को दिल भी कहते हैं। अगर दिल कहीं इस संसार की कोई बातों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में लगा है तो उसका दिल परमात्मा में नहीं लग सकता। और जिसका दिल नहीं लगता उसका मन भी नहीं लगता। और जिसका दिल और मन नहीं लगा, मन बुद्धि नहीं लगा, वो शक्तिशाली नहीं बन सकेंगी। और शक्तिशाली नहीं तो संस्कारों को परिवर्तन नहीं करेगी, ना वो स्वराज्याधिकारी बन सकेंगी। सारा दिन दूसरों की कमी कमजोरी नजर आएगी। इसीलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो मुझे योग में बैठ करके मन बुद्धि को बाबा में लगाने की आवश्यकता है। मन बुद्धि को ऑर्डर करो, मन को अपना मित्र बनाओ, बुद्धि को भी क्या करो, समझाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में क्या किया, ये अभ्यास किया, मन को बुद्धि को रोज क्या करते थे, दरबार लगा करके उनसे बातें करते थे, अपने विवेक को जागृत किया। हे बुद्धि, देखो ये समय कौन सा चल रहा है, हे बुद्धि तुम इधर उधर क्यों जाती हो। अगर हमारी बुद्धि समझ जाएगी, तब बुद्धि अगर बाबा की तरफ जाएगी तो मन भी जाएगा। जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। और ध्यान और मन जिसका परमात्मा में लगा है वही लवलीन स्थिति में रह सकता है। और जो लवलीन है, एक बाप के लव में लीन है, वही शक्तिशाली बन सकता है। दूसरी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो मुझे सभी प्रकार के व्यर्थ से मुक्त बनना पड़ेगा। व्यर्थ से मुक्त, पर चिंतन से मुक्त। क्योंकि आज जो हमारा समय जो व्यर्थ जाता है, किस में जाता है, दूसरों को देखने में, दूसरे के बारे में सोचने में, पर चिंतन, पर दर्शन में। तो इसीलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो व्यर्थों से मुक्त। क्योंकि व्यर्थ एक प्रकार का लीकेज है। जब तक इस लीकेज को बंद नहीं करेंगे तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसीलिए सारा दिन मुझे क्या करना है, किसी औरों का परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन करने वाला पर का ही दर्शन करेगा, और जो पर का दर्शन करने वाला शक्तिशाली बनने के बजाय कमजोर बनेगा। शायद आप सभी ने सुनी भी होगी कि 25 तारीख को बाबा की 25 जनवरी की मुरली। अगर नहीं भी सुनी या सुनी भी होगी, दोबारा फिर से उस मुरली को पढ़ना। बहुत ही पावरफुल मुरली थी। बाबा ने कहा कि किसी के अवगुणों को देखना, वर्णन करना, चिंतन करना, सुनना, यह आपका काम नहीं है। इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। किसी को बदलना, किसी को परिवर्तन करना, यह बाप ने कॉन्टेक्ट लिया है, वो आपका कॉन्टेक्ट नहीं है। इसीलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई आकर के किसी की बातें सुनाता है तो हम उसको सुन लेते हैं, क्योंकि ऐसी बातें सुनने से हमारा दृष्टिकोण और हमारी दृष्टि नेगेटिव बन जाती है। और जिसकी दृष्टिकोण और दृष्टि नेगेटिव है वो शक्तिशाली कभी नहीं बन सकता। उसकी कमजोरी का हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर किसी की कमजोरी नजर आती है, इसका मतलब आज मैं क्या बनता जा रहा हूं, कमजोर हूं। इसीलिए मुझे परिवर्तन करना है। अपने दृष्टिकोण को बदलो। क्योंकि जब हम मन में चिंतन करते हैं, चिंतन से क्या हो जाते हैं, वृत्ति बनती है, और वृत्ति से दृष्टि बनती है। और जिसकी दृष्टि निगेटिव है वो कभी भी
संतुष्ट नहीं रह सकता। इसीलिए मुझे अपने दृष्टिकोण को बदलना है। कहते ना, जैसा चश्मा पहनो वैसी दुनिया नजर आती है। अगर लाल पहनेंगे तो दुनिया कैसी नजर आएगी? लाल। कहते एक माता जी थी और उसके ही पड़ोस में दूसरी माता जी का एक घर था, और उसके घर से, उस माता जी के घर से वो पड़ोसनी का घर दिखाई पड़ता, छत दिखाई पड़ता था। तो रोज जब वो उठती है, उसके छत पर कपड़े सुखाए रहते हैं। वो कपड़ों को देख करके वो अपने पति को रोज कहते, पता नहीं ये लोगों को अक्ल भी नहीं है, कैसे गंदे गंदे कपड़े हैं, पता नहीं कौन सा साबुन यूज करते हैं, पता नहीं कौन सा सर्फ यूज करते हैं। वो पति को कहते, जाओ उनको बता के आओ। तो रोज क्या करते, वो सुनाते हैं। तो सुनाते, एक दिन क्या हुआ, जब वो उठी और उठ करके जब अपने घर से छत पर देखा, तो उसने देखा कि कपड़े बहुत आज साफ नजर आने लगे उसको। तो कपड़े साफ देख करके वो पति को कहते, आज पता नहीं इनको कैसे अक्ल आ गई, आज कितना साफ धुलाई किया, देखो पता नहीं कौन सा साबुन यूज किया, पता नहीं कौन सा सर्फ यूज किया, जाओ पूछ के आओ। उस समय पति धीरे से मुस्कुराता है, कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए हैं। समझ में आई ये बात? मतलब रोज वो पड़ोसनी कपड़े अपने कैसे धुलाई करती थी? वो साफ धुलाई करती थी, लेकिन उसको गंदे क्यों नजर आने लगे? क्योंकि उनके ही घर के खिड़की के कांच गंदे थे, धूल लगी थी, और उसके कारण कपड़े कैसे दिखते थे? गंदे। और जिस दिन पति ने वो कांच साफ किया, उसी दिन कैसे दिखने लगे? साफ। इसी तरह अगर किसी की बुराई मुझे नजर आती है, उसी दिन समझो मेरे आंख के ऊपर व्यर्थों की धूल आई है, तो मुझे उसको साफ करना है। और साफ करने का साधन है रोज की मुरली। जो मुरली का चिंतन करता है, मुरली है पॉजिटिव चिंतन, ड्रामा है पॉजिटिव चिंतन। ये बाबा ने इसीलिए ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर एक का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान ये क्यों दिया है? और कोई दासी का जिसका पार्ट भविष्य में होने वाला होगा, वो दासी जैसी चलन करेगी, उसको आप देख करके राजा की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? इसीलिए बाबा ने कहा कि ये राजधानी स्थापन होने वाली है, तो किसी को देख करके हमें निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि ये निगेटिव चिंतन हमारा समय बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए व्यर्थों से बचने की आवश्यकता है, तब हम समर्थ बन सकते हैं। तीसरी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, उसके लिए आज तक बाबा ने जितने भी मुझे स्मृतियां दी हैं, जो भी मुझे सम्मान दिए, उसको मुझे स्मृति में रखना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, तब हम क्या बन सकेंगे? समर्थ। और समर्थ को कहते हैं शक्तिशाली। तो बाबा ने आज तक जो भी सम्मान दिए हैं, अब घर जाना है, तुम महावीर हो, तुम शिव शक्तियां हो, तुम्हारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है, ये कितनी सारी स्मृतियां दी। जितना इस स्मृति का हम चिंतन करते हैं, उतना समर्थ बन जाएंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे। इसके बजाय अगर हम इसने कल क्या कहा था, इसने मेरे लिए क्या क्या किया है, अगर यही चिंतन करेंगे, बीती हुई बातों का चिंतन करेंगे, तो कमजोर बन जाएंगे। इसीलिए मुझे क्या करना, अपने मन में सम्मानों का चिंतन, स्मृतियों का चिंतन, और इस चिंतन के द्वारा ही हम शक्तिशाली बन सकते हैं। इसीलिए रोज अपने मन की दिनचर्या बना करके रोज कोई ना कोई सम्मानों का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि जैसा अंदर चिंतन चलता है, वैसे जो हमारे मन में चलता है वही बोल में आता है, और वही दृष्टिकोण और वही वृत्ति बनती है। अगर चिंतन मेरा शुभ नहीं है, तो हम शुभ चिंतक नहीं बन सकेंगे।
और जो शुभ चिंतक नहीं है वो शुभ वायुमंडल भी फैला नहीं सकता। इसीलिए मुझे सबसे नंबर 1 क्या है? चिंतन। चिंतन हमारा शुभ चिंतन किसको कहेंगे? मुरली का चिंतन, ज्ञान का चिंतन, सोमानों का चिंतन, इसको कहेंगे शुभ। और जिसका चिंतन शुभ है वही शुभ चिंतक बनेगा। और जो शुभ चिंतक है वही वायुमंडल भी कैसा फैलाएगा? शुभ। और वही शक्तिशाली है जो वायुमंडल को शुभ फैलाता है। अगर कमजोर वायुमंडल बनाता है वो क्या है? कमजोर है। इसीलिए मुझे स्मृतियों का चिंतन करना है, सोमानों का चिंतन करना है। मेरे साथ में कौन है, मुझे कौन पढ़ाता है, घर का चिंतन, भविष्य का चिंतन। कितना सारा बाबा ने ये चिंतन करने के लिए पॉइंट दिए हैं। जितना इस चिंतन में रहेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। ये तीसरी बात है। चौथी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है इसके लिए मुझे समस्याओं का समाधान करना है। समस्या का खुद ही समाधान करें। जिसको बाबा पिछले 2-3 सालों से कारणों का निवारण करो, समस्या का समाधान करो, नो प्रॉब्लम की स्थिति में रहो। जो नो प्रॉब्लम की स्थिति में है, जो कारणों का निवारण करता है, समस्या का समाधान करता है, वही क्या बन सकता है? शक्तिशाली। मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम। बाबा आपने मेरे पड़ोस में, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में जिनको जिनको रखा हुआ है सब मेरा कल्याण करने वाले हैं। मेरे जीवन की हर घटना में मेरा कल्याण है। ऐसा अनुभव करने वाला कल्याण करने वाले है ना, या कल्याण करने वाले हैं? बाबा ने आपका जो ड्रामा बनाया है, ड्रामा की एडिटिंग की है, बहुत सुंदर की है। जिसको जिसको आपके संपर्क में रखा है सब आपका कल्याण करने वाली है। जिसकी ये भावना है और जो इस भावना से देखता है वो जीवन की हर समस्या का क्या करेगा? समाधान करेगा। और जो हर समस्या का समाधान करता है वो मन जीत है। और जो मन जीत है वही शक्तिशाली है। आज हमारा जो समय चला जाता है समस्या का समाधान करने में जाता है। दूसरों को सुनाएंगे, मेरे लिए ऐसा ये समस्या क्रिएट कर रहा है, मैं क्या करूं? दूसरे का टाइम भी वेस्ट, उसकी भावना भी खराब, वायुमंडल भी खराब। आज तक आपके जीवन में जितनी भी समस्या आई, उन समस्या से आपका भला हुआ या बुरा हुआ है? भला हुआ है ना। अगर वो समस्या ना आती तो हमारा कल्याण ना होता। इसलिए हमें समस्या का समाधान करना है। हम इंतजार करते हैं समस्या खत्म हो जाएगी तब हम ये करेंगे। समस्या खत्म होने होने वाली है। ये एक समस्या जाएगी, दूसरी आएगी, वो जाएगी, तीसरी आएगी। समस्या है तो भी आप उड़ो, समस्या को लेकर के चलो। नहीं तो कईयों को लगता है ना थोड़ी सर्दी पूरा हो जाएगा ना हम रोज सेंटर पर जाएंगे, थोड़ी सर्दी पूरा हो जाएगा थोड़ा रोज अमृत वाला उठेंगे, थोड़ा गर्मी पूरा हो जाएगा तो फिर ये करेंगे। गर्मी पूरी हो गई फिर सर्दी आई, बरसात आई, बरसात आई फिर उसके बाद फिर सर्दी आएंगी, ये चलता रहेगा। इसलिए हमें समस्या को लेकर के चलना है। और तब जाकर के आप समस्या है तो भी सेंटर पर आओ, समस्या है तो भी अमृत वाला उठो, उसका बाबा समाधान कर देगा। क्योंकि आप अमृत वाला करने से, मुरली सुनने से शक्तिशाली बनेंगे, वो समस्या खत्म हो जाएंगी। अगर इंतजार करेंगे तो और दूसरी समस्या निर्माण होती रहेंगी। इसीलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, जीवन की हर समस्या से मुझे क्या करना है? उसका समाधान करना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। तो कहते हैं ना, बचपन में हमें एक कहानी पढ़ा करते थे स्कूलों में। एक बार एक जगह पर एक कबूतर पकड़ने वाला जो शिकारी था उसने क्या किया, जाली बिछाई तो कबूतर उसमें फंस गए। अब कबूतरों को लगा कि अभी अगर हम जाली की एक एक गांठ काटते रहेंगे
क्योंकि बहुत सारी गांठें हैं, ये काटो दूसरी है, वो काटो तीसरी है, वो काटो चौथी है। अगर एक एक गांठ काटते रहेंगे तब तक क्या हो जाएगा, शिकारी आ जाएगा और हमें पकड़ लेगा। तो उन सभी ने मिलकर के क्या सोचा, चलो हम इन सभी मिलकर के जाली को लेकर के उड़ते हैं। और उन्होंने ऐसा ही क्या, जाली को लेकर के उड़े, बच गए। अगर वो जाली को काटते रहते तो क्या होता, वो शिकारी आ जाता और पकड़ लेता। तो इसी तरह माया ने भी हम सभी के ऊपर समस्या की जाली बिछाई है। अलग अलग प्रकार की समस्या है। अगर एक गांठ तोड़ो दूसरी है, वो खत्म करो तीसरी है। अगर हम एक एक गांठ तोड़ते रहेंगे तब तक समय रूपी शिकारी आकर के हमें पकड़ लेगा, समय पूरा हो जाएगा। इसीलिए समस्या है तो भी उड़ो, अर्थात समस्या है तो भी अमृत वाला करो, समस्या है तो भी मुरली सुनो, समस्या है तो भी पुरुषार्थ करो, तो समस्या से बाबा आपको छोड़ देगा। इसीलिए जो समस्या का समाधान करता है वही क्या बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है। तो अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, मुझे समस्याओं का समाधान करना है, खुद ही समाधान करना है। मुरली से उसका समाधान मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा ना, कभी भी मुरली मिस नहीं करो, उसे शक्तिशाली बनेंगे। पांचवी बातें, पांचवी है ना, पहली बताई याद की यात्रा। जितना याद की यात्रा यथार्थ करेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। दूसरी बात बताई, पर चिंतन व्यर्थ से मुक्त, सभी प्रकार का व्यर्थ जो चलता है उसे मुक्त, उससे शक्तिशाली बनेंगे। तीसरी बात बताई, हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण पॉजिटिव, सकारात्मक। चौथी बात बताई, समस्याओं का समाधान करने से ही हम शक्तिशाली बनेंगे। पांचवी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है उसके लिए श्रीमत का पालन, जितना हम श्रीमत का पालन करते हैं उतना शक्तिशाली बनते हैं। सवेरे से लेकर के रात्रि तक बाबा ने बहुत सारे श्रीमत दिए हैं। क्योंकि माया क्या करते हैं, आपको धीरे से श्रीमत रूपी जो लाइन है उस लाइन से आपको क्या करते हैं, बाहर ले लेती है। और जब श्रीमत को छोड़ दिया तो क्या बन गए, सीता कमजोर क्यों बनी, जब वो अंदर थी तब क्या थी, तब शक्तिशाली थी, लेकिन जब वो बाहर निकली तो क्या होगी, कमजोर बन गई। और श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं, सोचते नहीं हम गृहस्थी में रहते हैं ना, ये करना पड़ता है ना, अपना खुद का मन में मिक्स करते थे। इसीलिए हमें मनमत प्रमाण चलना है, ना परमत प्रमाण चलना है, हमें श्रीमत का पालन करना है। और जो श्रीमत प्रमाण जितना चलता है उतना शक्तिशाली। बाबा ने कहा ना, लकीर के फकीर बन जाते हैं। लकीर के जो बाहर गया वो क्या बना, फकीर। और फकीर क्या करता है, मांगता रहता है, थोड़ा टुकड़ा दे दो, थोड़ा कुछ भिक्षा दे दो, कुछ दे दो। तो इसी तरह जिसने मर्यादा को तोड़ दिया, नियम को तोड़ दिया, वो क्या बनेगा, वो सारा दिन मांगता रहेगा, बाबा मुझे शक्ति दे दो, बाबा मुझे थोड़ा बल दे दो, बाबा दे दो करके मांगेगा। कमजोर है तब तो मांग रहे। इसीलिए जो अंदर रहता है वो अधिकारी बनता है, वो खुद शक्तिशाली रहता है। तो इसीलिए मुझे कोई भी हालत में क्या करना नहीं, श्रीमत और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। इसीलिए मुझे अब जितने मेरे पास मुझे अभी संगम के दिन मिलेंगे उसी दिनों में मुझे एक्टिव होकर के रहना है। अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो क्या बनना पड़ेगा, एक्टिव, अलर्ट, और वही शक्तिशाली बन सकता है। क्योंकि नियम और मर्यादा पर चलने के लिए कैसा रहना चाहिए, एक्टिव और अलर्ट रहना चाहिए, जागृत। जो जागृत रहता है वही नियम और मर्यादा का पालन करता है और वही शक्तिशाली बन सकता है।
छठी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, उसके लिए उसका बहुत सबसे महत्वपूर्ण साधन है अमृत वेला का योग। जो अमृत वेला को महत्व देता है और विधि पूर्वक अमृत वेला करता है, वो सारा दिन कैसा रहेगा? शक्तिशाली। क्योंकि अमृत वेला योग लगाने से, योग करने से हमारी आत्म ज्योति जागृत रहती है, नेचुरल हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति रहती है। और जो सोल कॉन्शियस स्थिति में रहता है वो क्या है? शक्तिशाली। इसीलिए मुझे कोई भी हालत में अमृत वेला में क्या करना है? थोड़ा सा जागृत और मेहनत करके पुरुषार्थ करना है। मेहनत और कुछ नहीं, थोड़ा सा रात्रि सोने से पूर्व जो बीती हुई बातों को बाबा को सुना करके, बाबा ने वैसे कहा है, बाबा से क्या लो? मुबारक लो रोज। बाबा को अपनी दिनचर्या सुनाने से बाबा आपको क्या देगा? मुबारक देगा, और उससे हल्के रहेंगे। और जो अमृत रात को सोने से पहले जो फाउंडेशन बनाता है, उसकी अमृत वेला शक्तिशाली होगी। और जिसकी अमृत वेला शक्तिशाली है, वही सारा दिन कैसा रहेगा? शक्तिशाली। वो सारा दिन आत्म स्वरूप में रहने से, जो आत्म स्वरूप में रहता है वो सारा दिन अपने आप को देखेगा, अंतर्मुखी बनेगा, वो सदा ही दूसरे के गुण ही गुण देखेगा। जिसने अमृत वेला नहीं की है उसका सारा दिन देहाभिमान रहेगा, और जो देहाभिमान में रहता है उसको सारा दिन दूसरे की कमी कमजोरियां नजर आएंगी, अवगुणों का चिंतन वर्णन करेगा, उसके पुराने स्वभाव संस्कार जागृत होंगे। इसलिए मेरे स्वभाव संस्कार जागृत न हो जाए, मेरी सारा दिन स्वराज्याधिकारी स्थिति बनी रहे, इसके लिए मुझे अमृत वेला योग करने की आवश्यकता है। जैसे ट्रेन जब स्टेशन पर चलाने की थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन एक बार स्टेशन से चल पड़ी तो फिर बाद में उसको मेहनत नहीं पड़ती, केवल ड्राइवर क्या करता है? उसको पटरी पर रखने का अटेंशन रखता है। इसी तरह जिसने अमृत वेला थोड़ा मेहनत की पुरुषार्थ में, तो उसकी सारा दिन उसकी पुरुषार्थ रूपी ट्रेन सहज चलेगी। केवल नियम और मर्यादा की पटरी पर रखने का अटेंशन रखना है, उसका पुरुषार्थ दौड़ता रहेगा। जो अमृत वेला मेहनत नहीं करता, उसको सारा दिन क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, सहन करने की मेहनत करनी पड़ेगी, बाबा को याद करने की मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिसने अमृत वेला थोड़ी मेहनत की है, वो सारा दिन कोई भी बातों की मेहनत नहीं, वो सहज नेचुरल कर्म योगी रहेगा और शक्तिशाली स्थिति में रहेगा। इसलिए अगर ये 5-6 बातें, वैसे तो और भी कई बातें हैं, लेकिन ये 5-6 मूल बातें हैं, शक्तिशाली बनने का साधन है। अगर इन बातों को हम इनका पुरुषार्थ करेंगे तो हो सकता है हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। और जो बताया आपको लक्षण, शक्तिशाली स्थिति वालों के लक्षण क्या क्या होंगे? वो स्वराज्याधिकारी बनेंगे, वो अपने संस्कारों को रिपीट होने नहीं देंगे, वो दूसरे के अवगुण नहीं देखेंगे, और आने वाले उसके पास, क्योंकि शक्तिशाली मतलब उसके पास सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, जो शक्तिशाली स्थिति में रहता है उसके आजू बाजू में चारों तरफ गुण और शक्तियां होंगी, वो आपकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। और जो शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, कमजोरों के चारों तरफ क्या होंगे? अवगुण, उसको दुख और परेशान करने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए हमें कभी कमजोर नहीं बनना है, और तब हम अपने सेवा के द्वारा बाबा का नाम रोशन कर सकेंगे, और बहुत सारी सेवा भी बाबा करवा देगा। और शक्तिशाली उसको कहेंगे जो सदा निमित्त और निर्माण रहता है। शक्तिशाली मतलब ये नहीं कि जिसको ईगो है, अभिमान है, वो शक्तिशाली नहीं। जो सदा निमित्त है, निर्माण है, सदा झुक करके रहता है, वो शक्तिशाली है। अगर मेरे से कोई डरता है,
मेरे पास आने के लिए कोई डरता है, इसका मतलब वो शक्तिशाली नहीं है, वो कमजोर है। जरूर डरता है मतलब उसके पास क्या है? अभिमान है। कई तो क्रोध से भी क्या करते हैं? दिखाते अपनी शक्ति। क्रोध शक्तिशाली नहीं, क्रोध करना एक कमजोर की निशानी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? वर्तमान समय सदा शक्तिशाली स्थिति में रहना है, ताकि हम अपने संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे और ऊंच पद भी प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए आपको 5-6 बातें बताई, उसका हम पुरुषार्थ करेंगे। तो जो बीती हुई बातों को बिंदी लगा करके फिर से हम इस 2011 में पूरा साल तक हम शक्तिशाली स्थिति में रहे, यही पुरुषार्थ करने का यहां से मधुवन में से प्लानिंग करके जाए। ठीक है? ओम शांति।